जन्म साखी के 9th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक की कथा के अनुसार गुरु नानक देव जी ने हिमाचल पर्वत की यात्रा शुरू कर दी थी और गोरखनाथ द्वारा भेजे गए सिद्धों में से मच्छंदर नाथ नामक सिद्ध से प्रश्न उत्तर हो चुके थे। मच्छंदर नाथ भांप गया था कि गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उनके बारे में वापस जाकर गोरखनाथ को बताया। उसके बाद भर्तरीनाथ जाने को तैयार हुआ और गुरुजी से वाद विवाद करने पहुंच गया। उसने जाते ही गुरुजी से प्रश्न किया, आप कहाँ से आए हैं? गुरुजी बोले, हम बेगमपुरी अर्थात वह स्थान जहाँ पर कोई दुख तकलीफ ना हो, वहाँ से आए हैं। इसके बाद जो प्रश्नों के उत्तर गुरुजी ने दिए उन्हें सार रूप में अर्थात शॉर्ट में बता रहे हैं। अंदर और बाहर सभी जगह एक परमात्मा है। हमारे अंदर ही सारे ज्ञान का सार महारस है। हमारे अंदर ही प्रभु की पूजा का स्थान है, जिसे गुरबाणी में सब किछ घर में बाहर नाई, बाहर टोले सो परम पुलाई के शब्द में व्याख्या की गई है। गुरु के पास जाना ही तीर्थ है, जिससे विचारों की शुद्धि होती है। गुरु की शीतल कृपा से इच्छाओं की आग बुझ जाती है। गुरु के दर्शन से मन शांत होकर काबू में आ जाता है। जैसे पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही गुरु के शब्द के स्पर्श से परम पद अर्थात प्रभु को पाया जा सकता है। इसे गुरु नानक देव जी ने आशा की वार में एक श्लोक में कहा है, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। उस प्रभु के शब्द अर्थात जो अनहद नाद हमारे अंदर चल रहा है, उससे क्रोध जल जाता है। इसी नाद से आत्मा शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर 10वें द्वार, जो कि पूजा का स्थान है, पर आकर टिक जाती है और समाधि लग जाती है। इसे सुखमनी साहिब में सुन समाद अनहद तैनाद कहर न जाई अचरज बिस्माद के रूप में बताया गया है, या प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार। अंतर के आकाश से लगातार अमृत बरस रहा है, जिसे गुरबाणी में चिम चिम बरसे अमृत धारा के शब्द में बताया गया है। उस अमृत रस को पीकर शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं। इसी अमृत सरोवर में आत्मा के स्नान से मन की सारी मैल उतर जाती है, जिसे गुरबाणी में सच्चा अमृतसर काया माही के शब्द में बखान किया गया है। वहाँ किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ आत्मा स्वयं ही प्रभु का गुणगान करती है। इसी प्रकार उस प्रभु के नाम से परम तत्व अर्थात प्रभु की जानकारी हो जाती है। उस प्रभु की अनुभूति को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, जिसे जपजी साहब में जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, या ताकिया गला कथिया न जाए के रूप में बताया गया है। प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ होता है और उसकी रजा में रहना ही मेरा काम है, जिसे जपजी साहब में हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल के रूप में बताया गया है। प्रभु जिस पर कृपा करे वही पवित्र हो जाता है, अर्थात हम में इतनी ताकत नहीं कि अपने मन को दुनिया से विराम लगाकर प्रभु की तरफ लगा ले। यह प्रभु कृपा से ही संभव है। सुखमनी साहिब में इसके बारे में 3 देखा जिन आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए के रूप में बताया गया है। यह सब उत्तर सुनकर भर्तरीनाथ चुप हो गया और चला गया। फिर गुरुजी सिल्का पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें भंगरनाथ नामक योगी मिला। उसने गुरुजी से पूछा, अरे तुम कहाँ चले आ रहे हो? आगे तुम्हारा कोई काम नहीं।
तो गुरुजी ने उसे भी प्रश्नों के उत्तर देकर संतुष्ट किया। आगे चलते हुए वह कूना पर्वत पर पहुंचे। इतने में कनीफा नाम का सिद्ध आ गया तो गुरुजी मुस्कुराए। मर्दाने ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? गुरुजी ने कहा, वह जो सामने सिद्ध आ रहा है वह कनीफा है। गोरखनाथ हमें हराने के लिए बार बार सिद्ध भेज रहा है। कनीफा ने कहा, अरे नानक, तुमने कोई गुरु धारण नहीं किया। चलो तुम गोरखनाथ को अपना गुरु बना लो और कानों को बढ़वाकर मुंदराएं पहन लो। इसके उत्तर में गुरुजी ने ध्यान में आने वाली अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया कि ध्यान करने पर सुन मंडल आता है, सत्य और संतोष अपने आप आ जाते हैं। वहाँ अमृत धारा बरस रही है, वहाँ बिना बर्तन के पानी पिया जाता है। वहाँ अनहद नाद अर्थात ऐसी म्यूजिकल आवाज़ें जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अपने आप बज रही हैं। वहाँ बिना बादलों के गर्जन होती है और बिना बिजली के प्रकाश होता है। तो मैंने ऐसा योग पाया है। कनीफा यह सुनकर चुप हो गया। इतने में हनीफा नाम का सिद्ध आ गया। आते ही उसने कहा, आदेश हो बाले आदेश। गुरुजी ने उत्तर दिया, आदेश एकंकार को आदेश। बोलो हनीफा जोगी। इस पर वह बड़ा हैरान हुआ। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? गुरुजी बोले, तुम राजा कंकरन के बेटे हो। जब तुम 17 साल के थे तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और तुम्हारा नगर शीतलापुर था। जब तुम राज करने लगे तो एक दिन शिकार खेलने गए। तुमने शिकार मार भी लिया, परंतु मन में बड़ा दुख था कि यह पाप है। तो रास्ते में तुम्हें गोरखनाथ मिला। तुमने उससे कहा, योगी जी भंडारा ले लो, अर्थात जो शिकार है उसे खाने के लिए ले लो। तो गोरखनाथ ने उत्तर दिया, हम यह भंडारा नहीं लेते, यह मलिन है। तुमने पूछा, यह कैसे मलिन है? गोरखनाथ ने कहा, तुम्हारे मन में दया नहीं है। इस कर्म के बदले तुम्हें बार बार दुख भोगना पड़ेगा। तो तुमने प्रश्न किया, तो फिर क्या उपाय है कि दुख भोगना ना पड़े? गोरखनाथ ने कहा, तुम योगी बन जाओ, इससे शरीर क्षीण नहीं होता, अर्थात बूढ़ा नहीं होता। तो तुम गोरखनाथ के चेले बन गए और उसने तुम्हारे सिर के बाल उतार दिए और कान फाड़कर मुद्राएं डाल दी। हनीफा ने पूछा, अरे नानक, किस जगह मेरे बाल उतारे और कहाँ कान फाड़े? गुरुजी ने उत्तर दिया, पीपल के नीचे। तब हनीफा ने कहा, अगर तुम ऐसे हो तो हमारी भी संतुष्टि करो। और हनीफा ने गुरुजी से कई प्रश्न पूछे। मुख्यतः यह पूछा कि किस तरह से बाहर फैली हुई सुर्त की धारा को इकट्ठा किया जाए और उसे अंदर की तरफ लगाया जाए। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, अगर हम संतों का संग करते हैं तो इच्छाओं को आसानी से वश में किया जा सकता है और नाम के द्वारा सुर्त अंदर चली जाती है। इस पर हनीफा भी चुप हो गया और प्रणाम कर आगे चला गया। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह और भी सिद्ध गुरु जी को रोकने के लिए आए, जिनका वर्णन आगे की वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए गुरु जी के उपदेशों पर विचार करें और अपना तथा आसपास सभी का ख्याल रखें। मुझसे अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ और मेरी वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।